Good morning students, welcome to our mathematics class. Students, today we will discuss about different criterion of congruence of triangle. Okay. So first of all, what is congruence? पिछली क्लास में हमने सीखा था what is the do you mean by congruent figures. दो फिगर्स जो हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे स्टूडेंट्स? जब दोनों फिगर्स एक दूसरे उनकी शेप में भी और साइज में भी सेम होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम 1 रुपी कॉइन ले लें, ठीक है, एक कॉइन को अगर दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो बिल्कुल उसको सुपर इम्पोज करेगा. ठीक है, तो इस तरीके के फिगर्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं. तो ट्रायंगल्स में भी अगर हम बात करें तो अगर दो ट्रायंगल ले रहे हैं तो इन अ ट्रायंगल वी नो हाउ मेनी एलिमेंट्स देयर आर 6 एलिमेंट्स, 3 आर द साइड्स एंड 3 आर द angles. So if we are saying that the two triangles are congruent, that means all the 6 elements of the two triangles are equal. ठीक है, that means these are congruent. Okay. So here take a look. Two triangles are congruent if their corresponding side and corresponding angles are equal. Students, this corresponding word is very much important. ठीक है, ऑर्डर जो है वो बहुत मैटर करता है. अगर हम दो ट्रायंगल से बोल रहे हैं, ठीक है, लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं. इफ़ वी आर सेइंग हियर इन द टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर. ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी साइड इज इक्वल्स टू पी क्यू साइड. ठीक है, देर इज़ नो मैटर ऑफ द डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे पी क्यू लेफ्ट हैंड साइड, ए बी लेफ्ट हैंड साइड थी लेकिन पी क्यू इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, सपोज वी आर गिवन ए बी इज़ 3 एंड पी क्यू इज़ ऑल्सो 3, बी सी इज़ 2 एंड क्यू आर इज़ ऑल्सो 2 एंड AC is also AC is 2 and this is also 2. ठीक है, तो you can see यहाँ पे PQ is corresponding to AB and these are equal. QR is corresponding to BC and these are equal and AC is corresponding to PR and these are also equal. ठीक है, so this type of criteria इज़ कॉल्ड साइड साइड साइड. मीन्स अगर हम कॉन्ग्रुएंस की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में तो हमें क्या चाहिए कि सभी चीज़ें आपकी इक्वल होनी चाहिए. ओके, दैट मीन्स आपकी सभी साइड्स, तीनों साइड दोनों ट्रायंगल की और तीनों ही एंगल्स. ठीक है, मतलब एंगल ए शुड बी इक्वल्स टू एंगल बी. सॉरी, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है आपको? एंगल पी. मतलब एंगल ए और एंगल पी इक्वल होने चाहिए. ठीक है, पी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है? क्यू. दैट मीन्स एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू. ओके, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन सी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? आर. ठीक है, तो सी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है? आर. तो एंगल सी विल बी इक्वल्स टू एंगल आर. ओके, then if we are having these 6 points, ठीक है, all the 3 sides of the two triangles are equal and all the 3 angles of the two triangles are equal, then we can say these two triangles are congruent. Okay, this is the symbol used for congruent. We'll put a wave like symbol and then two straight lines under that. Okay, this is the symbol for congruency. Okay, now there are different methods to find the congruency. ठीक है, 1 minute. The first criteria is side angle, side congruency. As the name suggests, if we are given two triangle, ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी इफ all the 3 sides of the first triangle are equal to the 3 sides of the 3 corresponding side of the other triangle. Okay, here you can see if we are given two triangles A B C and P Q R. This symbol is you can see straight, one line is here, one line is on PQ. That means these two are equal. Two lines here are on BC and two on QR. That means BC is equals to QR. And 3 lines on AC and 3 lines on PR. That means AC is equals to PR. These are given things. ठीक है, तो यहाँ से हम आप देख सकते हैं ए बी इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर एंड ए सी इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू पी आर. तो हम नेमिंग भी इसी तरीके से देंगे. ट्रायंगल अगर हम ए बी सी ले रहे हैं
दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब पी क्यू आर नाम देना पड़ेगा क्योंकि ए बी, ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है पी, ए बी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो जहाँ ए बी है उसकी जगह हमें पी क्यू डालना पड़ेगा। बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है क्यू आर, तो जहाँ बी सी है वहाँ पे हमारा क्यू आर कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें नाम देते वक्त ये ध्यान रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे ही रखे जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज side angle, side congruency. Here you can see, as the name suggests, we will given two sides and the included angle. ठीक है, दोनों साइड के बीच बनने वाला एंगल। ओके, if we are given two triangles A B C and P Q R such that AB is equals to PQ, BC is equals to QR and the included angle, ठीक है, AB और BC के बीच included angle is angle B, और वी कैन से एंगल ए बी सी, ठीक है। और पी क्यू आर में पी क्यू और क्यू आर के बीच इंक्लूडेड एंगल क्या है, एंगल क्यू। और वी कैन से अगर कॉरस्पॉन्डिंग नेम के अकॉर्डिंग ले, ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है और सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर। दैट मीन्स अगर हम एंगल ए बी सी ले रहे हैं तो वहाँ से भी हमें क्या लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। देन वी से बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हमें दो एंगल और वो दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं वो साइड दोनों ट्रायंगल की हमें गिवन होगी। सपोज वी आर गिवन दीज टू ट्रायंगल्स। ओके, यू कैन सी ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी इज गिवन टू बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज गिवन टू बी इक्वल्स टू एंगल आर एंड द इंक्लूडेड साइड मीन्स जिस साइड के ऊपर दोनों एंगल ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी बी सी साइड के ऊपर बन रहे हैं, तो ये इंक्लूडेड साइड हो गई है। और दूसरे ट्रायंगल की भी इंक्लूडेड साइड कौन सी है, क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपको इक्वल दे रखी है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल is respectively equal to the two angles and included side of the other triangle. This congruency is called angle side angle congruency. Okay, now last is our right angle RHS, that is right angle hypotenuse side, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी एज अ नेम सजेस्ट कि हमें जो ट्रायंगल गिवन होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें वन ऑफ द एंगल, तीनों एंगल में से एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि तीन चीज़ें होती हैं। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर हम बेस 90 के साथ में ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं, दिस विल बी द बेस एंगल, और ये हमारी साइड कौन सी होती है, बेस, और जो रिमेनिंग आपकी परपेंडिकुलर साइड रहती है, ठीक है। तो थ्री चीज़ें होती हैं हमारे पास, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इफ़ वी आर गिवन टू राइट एंगल ट्रायंगल such that we are given the hypotenuse of the two triangles are equal and one of the remaining two side, either it will be the base of the two side or it will be the perpendiculars of the two sides, ठीक है। तो एक तो हाइपोटेन्यूज हमें गिवन होना चाहिए दोनों का इक्वल, और एक जो है वो दूसरी कोई भी साइड दोनों की इक्वल हो सकती है, या तो वो परपेंडिकुलर दिया हो सकता है दोनों का, या फिर बेस दोनों का दिया हो सकता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी दो चीज़ें हमें गिवन हैं, hypotenuse and one of the side of one triangle is equals to the hypotenuse and one of the side corresponding, ठीक है, corresponding side होनी चाहिए। अगर perpendicular लिया तो दूसरे ट्रायंगल का भी perpendicular ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग, लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लिखना है टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर triangle. This congruency is called right angle hypotenuse side congruency. So students, these are all about all the four congruency, ठीक है। इन्हीं क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो दिए होंगे, कुछ हमें एनालाइज करके फिगर से हमें खुद फाइंड आउट करने हैं, और
फ्रॉम वन ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंसी, जो भी हमें सूटेबल लग रही होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो अप्लाई करके हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है CPCT रूल। ठीक है, व्हाट इज CPCT स्टूडेंट्स? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब अगर हमें गिवन है द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने पढ़ा कि भी जितने भी क्राइटेरियन पढ़े उसमें हमें 3 चीज़ें देने इनफ होती हैं, या तो तीनों साइड देते हैं, या 2 साइड 1 एंगल देते हैं, या फिर 2 एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड। दीज आर द क्राइटेरियन। बट जो हमारे रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स रह जाते हैं, वो क्या कह सकते हैं? अगर हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिया है, तो हम CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अप्लाई करके हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग जो 3 एलिमेंट्स रह गए दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंगली, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग सम्स। ओके, so let's start with the exercise.